ये हमारा ब्लड रिलेशनशिप का जो सेशन चल रहा है, इसमें हमारा आपका संकेत पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं। इसमें से 2 टाइप हो चुका है, तथ्य पर आधारित और वार्तालाप पर आधारित। ये संकेत पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं। इसके बाद 2 और टाइप पढ़ेंगे, कुल मिलाकर हम 5 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में जो हमारा रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशनशिप में हम 5 टाइप पढ़ेंगे। इसमें से 5 टाइप ही बनता है और प्रत्येक टाइप में 5 से 6 क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वो जितने क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। ठीक, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न के बेस पर ही अदर एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पर हमने लिया है और आपको हम बताते चल रहे हैं और एक 2 पॉइंट बताते चल रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा रिलेशनशिप में कुछ ऐसे पात्र हमने बनाया है जिससे आपका दिमाग में एक अच्छा सा इमेज बने और ये आपको डिसाइड कर सके कि कौन किसके रिलेशनशिप में है। ठीक है, और ना आप इसको अपने रिलेशनशिप से जोड़ करके देख सकते हैं। हालांकि कहने के लिए जोड़ कर देख सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है उस तरह से। ठीक है, तो हम इसको स्ट्रक्चर बेस में करेंगे। चलिए, संकेत पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन जो है SSC 10+2 लेवल के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। ठीक है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। ठीक, वह मेरे पिता का एकमात्र बहन, वह मेरे पिता का एक मात्र बहन। ठीक है, एकमात्र बहन की पुत्री है, बहन की पुत्री है। ठीक, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, यही पूछा है। ठीक, ये SSC 10+2 लेवल के एग्जाम 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए इसमें ये देखेंगे, ये वही प्रश्न है, उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखने की कोशिश करेंगे हम। और ये जो लास्ट वाला मैं हर प्रश्न में आपको बताता हूँ कि किसके किससे रिलेशन निकालना है। तो इसमें कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। ठीक है, कौन कहा? साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता, किसके पिता? साइमन के। तो ये साइमन हो गया। ठीक, दिख रहा है आपको? ये जो है साइमन, साइमन के पिता, आप XYZ कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि उसने कहा वह मेरे पिता का एकमात्र बहन, यानी इसके पिता के एकमात्र बहन, इसका सेम जनरेशन में। ठीक, तो ये उसकी बहन की पुत्री है। बहन की पुत्री मतलब उससे एक जनरेशन नीचे, तो ये आ गई, पुत्री है। वह साइमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी महिला साइमन से किस प्रकार, बार बार मैं इस पर जोर दे रहा हूं आपको कि महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी साइमन का क्या लगेगी महिला। ठीक है, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी यह महिला साइमन का क्या लगेगी रिलेशनशिप में। तो साइमन का क्या लगेगी? ये महिला जो है, यही है ना, तो ये साइमन का क्या लगेगी? तो देखिए सिंपल सी बात, देखिए ये इसके पिताजी हैं और ये पिताजी की बहन है, तो साइमन की ये क्या हुई? फुआ या बुआ, जो लिख लीजिए, फुआ। ठीक है, तो ये फुआ है और ये फुआ की पुत्री है, तो ये साइमन की क्या लगेगी? फुफेरी बहन। साइमन की फुफेरी बहन लगेगी। सन 2000
हाँ ठीक, ये क्या लगेंगी, साइमन की फुफेरी बहन, ठीक है, फुफेरी बहन, ठीक, ये आपका हो गया, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक महिला जो संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता का, साइमन के पिता का मात्र एक बहन की पुत्री है, के पुत्री है, तो इसका संबंध क्या है, तो साइमन की फुफेरी बहन लगेगी, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न को, ये लास्ट वाली जो पॉइंट है ना, सारे प्रश्नों में मैंने लास्ट वाले प्रश्न को बार बार जोर दे करके बताया है कि कंफ्यूजन यही होता है आपका। और पहला कंफ्यूजन स्ट्रक्चर बनाने में, रिलेशनशिप बनाने में होता है। अगर ये बन गया तो आपका 90% हो जाएगा, और सब बन गया। अगर आप यहाँ आकर के कंफ्यूज हो गए, ये लास्ट वाले में किसका किससे रिलेशन निकालना है, तो इसमें दोनों ऑप्शन दिया रहता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गया ना फुफेरी बहन, तो उसी के किसी एक चार में से किसी में एक दिया रहेगा फुफेरी भाई, ठीक है, फुफेरा भाई या फुफेरी भाई। तो उल्टा अगर आप निकाल लिए कि महिला का साइमन क्या लगेगा, तो गए, आपको ऐसे निकालना है कि महिला साइमन का क्या लगेगी, ठीक है। ये पूछ रहा है वो कि वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी महिला साइमन का क्या लगेगी, तो साइमन का महिला फुफेरी बहन लगेगी, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, मैं बार बार हर एक प्रश्न में जोर दे करके बता रहा हूँ, ठीक। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई, तो हो गया। संकेत पर आधारित यही था कि साइमन ने कहा मेरे पिता, तो साइमन के पिता का एक मात्र बहन, साइमन के पिता का मात्र बहन यानी साइमन के पिता के बहन सेम जनरेशन, तो ये बहन की पुत्री, बहन की पुत्री मतलब उससे एक जनरेशन नीचे, तो ये उसकी बहन की पुत्री है, ठीक है। तो साइमन महिला की क्या लगेगी, तो ये हमने दिखा दिया कि साइमन महिला की चचेरी बहन लगेगी, फुफेरी, तो फुफेरी बहन लगेगी। ये आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है, देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर, ठीक है। इसमें से हमारा 3 टाइप हो गया, तथ्य पर आधारित, वार्तालाप पर आधारित और संकेत पर आधारित, ठीक है। अब इसके बाद बचे हैं 2 और टाइप, उन दोनों टाइप में भी हम 5 या 6 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको आसानी हो सके प्रश्नों को करने में, ठीक है। तो देख लीजिए ये प्रश्न, समझ लीजिए, बहुत छोटा है, लेकिन हम जैसे बताते हैं कि छोटा प्रश्न है, लेकिन आपको 7 मिनिमम 4 या 5-6 रिलेशनशिप ये बता के आपको बता के चला जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 4 बता दिया इसी में, इतने छोटे से प्रश्न में। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, मैं हर एक को वीडियो में बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो आप उसको कर जाएंगे, ठीक। और रिश्ते कहने के लिए रिलेशनशिप होता है कि आप अपने से जोड़ के देखो, प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, हालांकि होते नहीं है, ठीक है। आपका कन्फ्यूजन और बन जाता है, तो उसको स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर बना करके उसको निकालिए, और लास्ट वाली जो लाइन मैं बार बार बता रहा हूँ इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप पर इंतज़ार कीजिए, उसका ही वीडियो बहुत बहुत जल्द आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।